तो चलिए मित्रों, आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे प्रोनाउन के अंतर्गत रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग प्रोनाउन का परिभाषा फिर से जान लीजिए। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। कहने का मतलब सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम एक लड़का है, राम क्रिकेट खेलता है। तो इस तरह से राम राम दो बार आ गया, तो इसको आप इस तरह से जब इस्तेमाल करेंगे, राम एक लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, तो वह शब्द जो हो गया आपका सर्वनाम हो गया। तो इसमें आपको जब सर्वनाम शब्द आते हैं तो उसको हम कैटेगरी में उसको हम बांट रहे हैं, 10 कैटेगरी में बांटे हैं, जिसमें से छठवां आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में देख लीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी उपवाक्यों के, इसको उपवाक्य बना लीजिए, जो उपवाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पहले आए संज्ञा से संबंध प्रकट करते हैं। ठीक, रिलेटिव, उसी को हम रिलेशन कह सकते हैं, संबंध प्रकट करते हैं, इसीलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वे शब्द क्या क्या है, जैसे आपका हूँ हो गया, हूँज हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, सॉरी व्हाट हो गया, विच हो गया। ठीक है, और भी ऐसे प्रश्नवाचक जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वही सब शब्द है, लेकिन यहाँ पे वो आपको प्रश्न पूछने के लिए काम आता है, लेकिन यहाँ पे आपका संबंध बताने के लिए काम आ रहा है, इसलिए ये सब वही वर्ड आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जा रहा है। जैसे वह शब्द आपके हैं हूँ, हुज, हुम, वाट, विच, दैट, व्हेनेवर, वेयरएवर, ये शब्द थोड़ा भी कभी कभी इस्तेमाल होता है रिलेटिव प्रोनाउन में। तो इसका मतलब क्या होता है, हूँ माने कौन या जो या जिसे, हुज माने किसका जिसका, हुम माने किसको जिसको, वाट माने क्या जो, और विच माने कौन सा कौन सी। कब लगता है, हूँ तो आपको मनुष्य के लिए लगा सकते हैं, हुज माने ये भी मनुष्य के लिए लगा सकते हैं, और आपका हुम है यह भी मनुष्य के लिए लगा सकते हैं, जानवर के लिए भी लगा सकते हैं। वाट भी आपका सजीव और निर्जीव के दोनों के लिए लगा सकते हैं, और विच आपका निर्जीव के लिए लगा सकते हैं, जानवर के लिए लगा सकते हैं। तो यह प्रश्नवाचक भी है और संबंधवाचक भी है। ठीक, तो संबंधवाचक सर्वनाम में जब प्रयोग होगा तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, जो बीच में आता है, वाक्यों के बीच में आता है और अपने पहले आई संज्ञा के साथ संबंध प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, राहुल इज द बॉय हु गेव मी ए बैग। यहाँ पर देखिए बॉय आपका आ गया है, तो ये आपका नाउन हूँ के पहले आ गया है। राहुल वह लड़का है जो मुझे बैग दिया या जिसने मुझे बैग दिया, तो ये आपका हूँ बीच में आ गया, जो दो तरह के शब्दों व उपवाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। श्रेया इज माई सिस्टर हूँ पास्ट यूपीएससी एग्ज़ाम। श्रेया मेरी बहन जिसने यूपीएससी एग्ज़ाम पास की है। ठीक है, जो यूपीएससी एग्ज़ाम पास की है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बीच में आ रहा है वह आपका दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, और इसके पहले जो इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आपका यह नाउन आ रहा है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, यानी पूर्वगामी कहते हैं। चलिए और इसको थोड़ा समझते हैं। आरपी वर्ड यानी रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड आपका जैसे हूँ है, होम है, विच है, दैट है, और कभी कभी व्हेन एवर, वेयर एवर भी, यहाँ पर हुज भी है आपका, व्हेन कब जब, वेयर जहाँ कहाँ, व्हेन एवर जब कभी जब, व्हेन एवर, और
वेयर एवर, जब कभी भी, जहाँ कभी भी, कहीं भी। तो इस प्रकार से जो शब्द प्रश्नवाचक भी हो और संबंधवाचक भी हो, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, जब वह जिस जहाँ पे उसका इस्तेमाल हो। अगर प्रश्नवाचक के स्थान पे प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है तो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और जब वह संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पर देखिए, द बुक विच आई बॉट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पुस्तक जिसे मैंने खरीदा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विच निर्जीव वस्तुओं के लिए लगाएंगे, जानवर निर्जीव वस्तुओं के ही चलिए लगाते हैं। तो बुक का संबंध जो मैंने खरीदा है इम्पोर्टेंट से है। तो यहाँ पर जो विच है, इसके पहले जो बुक आ रहा है वो आपका एंटीसीडेंट है, यानी पूर्वगामी है, पूर्वपद है। चलिए इसको और समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिया हूँ, इसमें आपको शायद समझ में आ जाएगा। जैसे शी वॉज द लास्ट पर्सन whom I wanted to speak, but I greeted her warmly all the same. I don't like people who only talk about themselves. My neighbor Shyam, whom I had never met before, came over to introduce himself yesterday। यहाँ पर देखिए केवल दो ही आया है, whom और whom। इस वाक्य में देखिए पैराग्राफ में, तो यहाँ पर whom जिससे और whom जो शब्द के लिए इस्तेमाल है। तो she was the last person to whom I wanted to speak, यानी वह अंतिम व्यक्ति थी जिससे मैं चाहता था बात करना। बट आई ग्रीटेड हर वार्मली ऑल द सेम, लेकिन मैंने ग्रीटेड स्वागत किया, हर वार्मली उसकी गर्मजोशी से, ऑल द सेम उसी तरह। आई डोंट लाइक पीपुल, मैं लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। हूँ माने जो, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक हूँ माने कौन होता है, लेकिन जो शब्द अर्थ में आ रहा है, जो ओनली टॉक अबाउट देमसेल्व्स, जो स्वयं के बारे में केवल बात करते हैं, अपने केवल स्वयं के बारे में बात करते हैं। माई नाइबर्स श्याम, मेरा पड़ोसी श्याम। होम, यहाँ पर भी होम आ गया है, तो इसको भी आप कर लीजिए होम। आई हैड, इसको पढ़ेंगे नेवर मीट, जिससे, यहाँ पर होम, यहाँ पर जिससे आ जाएगा, जिससे आई हैड नेवर मीट, मैंने कभी नहीं मिला था। मेरा पड़ोसी श्याम, जिससे मैं कभी नहीं मिला था। केम ओवर टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ यस्टरडे, कल वह स्वयं का परिचय देने आया था। केम ओवर टू इंट्रोड्यूस, अपना परिचय देने आया था। ठीक है, तो यहाँ पर होम, हुज, होम आया है, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत है। इसको और थोड़ा सा देख लीजिए, इसका हिंदी देख लीजिए। वह आखिरी व्यक्ति थी जिससे मैंने बात करना चाहता था। उसका हिंदी है आपका, वह आखिरी व्यक्ति थी जिससे मैं बात करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने उसका गर्मजोशी से अभिवादन किया। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। मेरा पड़ोसी श्याम, यहाँ पर देखिए जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला था, कल वो अपना परिचय देने आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी हो या चाहे इंग्लिश हो, उसमें जो शब्द
इस्तेमाल होते हैं उसको आप गौर करिए कि उसका काम क्या है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। बाय बाय।